हेलो एवरीवन, दिस शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी और उसके टाइप्स। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। हिंदी में मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो आपका ये सब्जेक्ट कोड 102002 जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 002 जो पुराने स्टूडेंट है 102 जिन्होंने जून 23 के बाद एनरोल किया था या उससे पहले आई थिंक। तो जो भी सब्जेक्ट कोड है आप लोग अपना चेक कर लेना अपने एप्लीकेंट स्टेटमेंट में, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट कोड है इसी की तैयारी कीजिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और MEC 04 आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ये टॉपिक है। तो एक साथ तीन आपके जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे तीन कोर्स जो है वो कवर होने वाले हैं। आपको 02 में 04 में आपको ये पहले भी मिल जाएगा टॉपिक, लेकिन सिर्फ वहाँ इंग्लिश में था कंटेंट, यहाँ हिंदी में भी है। तो इसलिए प्लेलिस्ट में तीनों प्लेलिस्ट में ऐड होगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिर उसके टाइप्स पे जाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति क्या है, जिसमें जो है ये इकोनॉमी पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी उसकी ग्रोथ होनी है, भाई कितना कंट्रोल करके रखना है, कब बढ़ानी है कब घटानी है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो हम बात करें, एक पावरफुल टूल है जो रेगुलेट करता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को, मुद्रास्फीति को और बेरोजगारी को कंट्रोल करने का एक ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है। भाई किस टाइम पे जो है सरकार, अब इसमें बहुत सारे टूल होते हैं जो RBI इस्तेमाल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंट्रोल करने का काम है वो कौन है, भाई मनी सप्लाई कौन करता है, RBI करता है, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके हाथ में होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, कब बढ़ानी है कब घटानी है, ठीक है। तो अब उसमें उनको बढ़ाने घटाने के लिए वो वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्वांटिटेटिव भी हैं क्वालिटेटिव भी हैं, ठीक है। तो दोनों ही टूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ कैसे कम ज़्यादा होती है वो मैं आपको टूल्स के साथ ही समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या और उसके टाइप्स क्या क्या है। अब आते हैं टाइप्स से। दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी, विस्तारवादी बोलते हैं, और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, ठीक है। तो पहले हम एक्सपेंशनरी की बात करें, इसे एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में बोले तो समायोजनकारी मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ ये हो जाए कि एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो आप सोचोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दूसरा नाम भी, ठीक है। अब एक्सपेंशनरी, एक्सपेंड नाम से ही पता लग रहा है एक्सपेंड हो रहा है, कोई चीज़ मतलब बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मनी सप्लाईज में इंक्रीज की जाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सरकार क्या कर देगी, भाई सॉरी RBI जो है वो क्या कर देगी, कम कर देगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन की क्या करें, डिमांड करें। भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप लोन की डिमांड नहीं करोगे, ठीक है। तो मनी की सप्लाई मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, लोन की डिमांड ज़्यादा करोगे, तो आपके हाथ में क्या होगा, मनी ज़्यादा होगी। मनी की सप्लाई, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाता है, इसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट होता है, कैसे कम होता है, ये भी हम टूल्स में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है। फिर आता है यहाँ पे जो भी लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, भाई जो बैंक के पास रखवाने पड़ते हैं, टूल्स में ही आएंगे। भाई एक होता है हमारा CRR और एक SLR, जो आपने पढ़ा भी होगा 12th में, अगर ये पढ़ा है इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है सरकार, सॉरी RBI जो है उसको कम करती है, ठीक है, ताकि बैंक के जो है लोन देने की क्षमता बढ़े। फिर आता है परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है परचेज कर ली जाती है, तो लोगों के हाथ में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने देखी नहीं वीडियो, वो पहले अपलोड थी, जून के एग्जाम में ही मैंने अपलोड कर दी थी। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोर्ड जो है वो खरीद लिए जाते हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाए। तो मनी की सप्लाई क्या हो रही है, इसमें मार्केट में इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे वेरियस बिजनेस एक्टिविटी को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाया जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लोग लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, संकुचनकारी, नाम से ही संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब चीज़ को बढ़ा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है जो RBI द्वारा डिसाइड किया जाता है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करे जाएंगे, बेचे जाएंगे, ठीक है, खरीदे नहीं जाएंगे, बेचे जाएंगे। भाई लोगों को ज़्यादा, भाई लोगों के हाथ से जो मनी की जो सप्लाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसको हमें कम करना है, लोगों की डिमांड को। क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे आता है, जब चीज़ों लोग डिमांड करते हैं, डिमांड करने से तो क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो वही हमारा क्या इन्फ्लेशन है, प्राइस का जो लेवल है, ठीक है, वो बढ़ जाना। तो उसको रोकने के लिए सरकार जो RBI है वो क्या करेगी,
इंक्रीज़ कर देगी जो भी रिज़र्व रिक्वायरमेंट है बैंक का, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगी, जो भाई जो लोन देने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया जाएगा, ताकि लोग लोन्स की डिमांड कम करें। लोन की डिमांड कम होगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल है वो अपने जो प्रीवियस लेवल था उसी पे आ जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड को यहाँ सेल किया जाएगा लोगों को, ठीक है। तो लोगों के हाथ में जो है भाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, भाई पेपर जो रहता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का वो आ जाएगा, उसके बदले में उनसे पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। तो इसका मेन एम क्या रहता है, इन्फ्लेशन को मार्केट के अंदर कम करना। तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और उसके टाइप्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके टूल्स क्या क्या है, जिनके थ्रू जो है कम और ज़्यादा किया जाता है इंटरेस्ट रेट। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।